सुप्रभातम। चलो आज हम जो पूर्व में दो आसन कर चुके हैं, जिनका अभ्यास कर चुके हैं, ताड़ासन, वृक्षासन, साथ ही पादहस्तासन और अर्धचक्रासन, इन चारों आसनों का अभ्यास आज हम लोग करेंगे। तो देखिए, समस्थिति में खड़े होना है, दोनों पैरों के बीच एड़िया पास पास, दोनों पंजों में 2 से 3 इंच का अंतर। सर्वप्रथम देखेंगे ताड़ासन कैसे किया जाता है। दोनों हाथों को सांस भरते हुए कंधे के लेवल पे लाना है। दोनों उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर हथेली खींचेंगे, हाथों को, एड़ी को ऊपर उठाएंगे। निगाह भी हमारी ऊपर ही रहेगी। एड़ी को नीचे लाते हैं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने कंधे के पास लेवल में, दोनों उंगली को आपस में फंसाएंगे। रास की स्थिति, हथेली को सामने की ओर खींचेंगे और सांसों को भरते हुए सर के ऊपर हाथ एकदम सीधा, निगाह आसमान की ओर, लीड़े को ऊपर उठाएंगे। 30 सेकंड रुकने के बाद पुनः वापस, जितना हो सके लीड़े को इसमें ऊपर उठाना होता है। ऐसे फिर साइड से हाथ वापस। दूसरा आसन था बच्चों, हमने आपको अभ्यास कराया था वृक्षासन कैसे किया जाता है। दाहिने पैर को दोनों हाथ से एड़ी को पकड़ते हुए मूलाधार के पास रखना है, एकदम सटा के ऊपर। दोनों हाथों को साइड से आसमान की ओर, नमस्कार की स्थिति, निगाह सामने रखना है। फिर हाथों को साइड से ही वापस लाते हुए धीरे से पैर को सावधान की मुद्रा में रखें। इसी तरीके से बाएं पैर को, एड़ी को मूलाधार के पास अपना टच करना है, रखना है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें सूती कपड़ा पहने तो ज़्यादा बच्चों से ठीक रहता है। हमने लोअर पहन रखा है तो पैर रपटता है इस पर। दोनों हाथ आसमान में की ओर, नमस्कार की स्थिति, रीढ़ सीधी। सांस को रोकना है, यहाँ पे सामान्य स्थिति में चलती रहेंगी सांसें, रोकना नहीं है। 30 सेकंड बाद वापस सांस को छोड़ते हुए फिर से एक बार पुनः देखें वृक्षासन कैसे किया जाता है। हाथों को साइड से नमस्कार की स्थिति, सांसें सामान्य रूप से चलती रहेंगी। सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपने सावधान की स्थिति में रहेंगे। तीसरा आसन है जो
खड़े होकर किया जाता है पाद हस्तासन। सम स्थिति में खड़े होंगे, सजग स्थिति जिसे कहा जाता है। पंजों के बीच में 2 से 3 इंच का अंतर, सांस भरते हुए हाथों को कोहनी से एकदम सीधा, निगाह आसमान की तरफ, नी एकदम स्ट्रेट, रीढ़ एकदम स्ट्रेट, हाथ, रीढ़ और पैर एक सीध में रहेंगे इसमें। कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, आपकी नी नहीं बैंड होनी चाहिए, हाथों की कोहनियाँ नहीं मुड़नी चाहिए। इस स्थिति में शरीर को झटका नहीं देना है किसी प्रकार का। झटके के साथ पैर के अंगूठे को पकड़ना या हथेली को लगाने की कोशिश करना, या अपने मत्थे को नी में टच करने की कोशिश करना, इस प्रकार से कोई भी एक्टिविटी क्रिया नहीं की जाती है। 20 सेकंड रुकने के बाद सांसों को छोड़ते हुए हाथ आसमान की ओर ले जाते हुए साइड से सांसों को छोड़ते हुए वापस। इसी को दूसरी साइड से देखेंगे। पाद हस्तासन को सम स्थिति, दोनों हाथों को सांस भरते हुए सामने से, हथेलियां सामने की ओर एकदम स्ट्रेट, दोनों हाथ कान से सटे हुए, निगाह आसमान की ओर। कुछ सेकंड रुकने के पश्चात धीरे धीरे सामने से अपनी कमर से आगे की ओर बैंड होंगे, झुकेंगे। हमारा पहला दिन है, इसलिए आपके हाथ या हथेलियां आवश्यकता ना लगे ज़मीन में, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने टो को पकड़ने का या टच करने की कोशिश करें और फोरहेड को मत्थे में, फोरहेड के मत्थे को जिसे कहते हैं घुटने में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। जहाँ पे पेन आपको फील हो पैरों में, कब मसल्स में, ये आपकी कब मसल है, थाई है, हैमस्ट्रिंग, इनमें अगर पेन होता है वहीं पे आपको रुकना भी है। वहीं से आप चौथा आसन आता है खड़ी हुई स्थिति में जो किया जाता है अर्ध चक्रासन। सम स्थिति में खड़े होंगे, घुटने एकदम सीधे, दोनों हाथ कमर के ऊपर, सांस को भरते हुए सर को पीछे को ले जाएंगे, ग्रीवा को अपनी पीछे की ओर बाइंड होंगे जहाँ पे आप अधिकतम हो सके। पीछे मुड़ते समय इस बात का ध्यान रखना, जहाँ पे अधिकतम दर्द आपको लगे रीढ़ की हड्डी में, वहीं पे आपको 10 से 30 सेकेंड होल्ड करना है और सांस को छोड़ते हुए वापस आना है। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, सांस भरेंगे, निगाह को बंद नहीं करना, आंखें क्लोज नहीं करनी है, आंखें खुली रहेंगी। ग्रीवा को पीछे मोड़ते हुए कमर को मोड़ेंगे, ये जो 4 आसन हैं जिनका हमने आपको अभ्यास कराया है, इन चारों आसनों में शुरू के जो ताड़ासन, वृक्षासन, इनको करने से बॉडी में संतुलन आता है, शरीर में संतुलन आता है, स्थिरता आती है, रीढ़ की हड्डियों में लचीलापन आता है। और जो पाद हस्तासन तथा चक्रासन को करने से
हमारी रीढ़ की हड्डी की जो नर्वस तंत्रिकाएं होती हैं उसमें रक्त संचार बढ़ता है, उसमें समन्वय बढ़ता है, तालमेल बढ़ता है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है साथ ही जिनको स्पोडियोलोसिस नामक बीमारी होती है, उसमें भी हमको आराम मिलते हैं। इन खड़े हुए आसनों को किनको नहीं करना चाहिए, ध्यान देने वाली बात यह है इसमें, जिनकी एड़ियों में दर्द होता हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द है या मांसपेशियों में हमेशा पेन बना रहता है, उनको नहीं करना चाहिए। जिन्हें चक्कर आते हैं उनको नहीं करना चाहिए, या उच्च रक्त संबंधी बीमारी है तो पादहस्तासन तथा चक्रासन को करते समय विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। खड़े हुए आसनों में ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि जिनको रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, डिस्क संबंधी अगर पेन रहता है और गर्भावस्था में नहीं करना होता है, अल्सर की बीमारी है या उदर संबंधी कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उनको भी ये आसन नहीं करने चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, इन चारों आसनों का अभ्यास करेंगे आप, और डेली शुरू में के एक दिन में एक एक खड़े हुए आसनों के एक एक बार अभ्यास करेंगे, 2 बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, हर आसन के संख्या को आपको बढ़ाना है। ठीक है।